राधे राधे दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं घटना चक्र साइंस के पार्ट 2 पे। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, 2-3 टॉपिक कवर हो गए। जल्दी जल्दी ऐसी सारी कवर कर लेंगे हम घटना चक्र। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। देखो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे तो सारा बेकार है पढ़ना। ठीक है, तो आप मुझे बस अपने रिवीजन के लिए बताओ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किसने लिखी है, बुक थी किसने लिखी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सेल से। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, वो था रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर हमारा आता है सेल थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी शिडलिन एंड श्वान ने। ये स्पेलिश हैं तो नाम में थोड़ा गलती हो सकती है, बट यू कैन नोट डाउन दी स्पेलिंग्स। फिर आता है हमारा एक और पॉइंट सेल वॉल में, मुझे अच्छा लगा था कि फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ होती है चिटिन की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑर्गेनेली इन द सेल्स अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, दैट इज माइक्रोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक और पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो कि माइकोप्लाज्मा जो होता है बैक्टीरिया, वो हमारा सेल वॉल नहीं होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, उससे रिगार्डिंग है। प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज cell wall while animal cell do not. Plant cell do not have plasma membrane unlike animal cells which do. Mature plant cell have one large vacuole while animal cell has many small vacuoles. कौन सा सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है कि प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा, प्लांट में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है वाइल एनिमल में बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में हैं और एनिमल सेल में नहीं है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ, तो ये हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड से बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, लाइजोम एंड सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, गोल्गी एपेरेटस एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया, या लाइजोसोम्स एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो ये हमारा रिच इन प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, ये सेल से बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हेरिडेटरी। तो हेरिडेटरी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हमने कल भी देखा था कि हमारा जॉर्जर मेंडल जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्जर मेंडल हो गया। द क्लासिकल मेंडल्स वर्क इन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज परफॉर्म्ड ऑन विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो वो हमारा गार्डन पी प्लांट था हमारा, ये याद रखना। ठीक है, कौन सा प्लांट था, पी प्लांट था। और इसकी बुक कौन सी थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए पे होते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर, इट इज़ ऑलवेज यूनिवर्सल, it is triplet of nucleoids base corresponding to 20 amino acids, it is non-overlapping, non-ambiguous and comma-less। हाँ, ये तो एक comma-less नहीं होता। it has start and stop codon। कौन सा हो गया, डी। ऑल ऑफ द ऑप्शन सही है, आप लिख सकते हो एक नोट से बना के छोटे छोटे। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। बेस सीक्वेंस में अगर चेंज होगा जीन्स के तो म्यूटेशन करेगा। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग सेल्स। ऑप्शंस हैं एंजाइम, हार्मोन्स, आरएनए या डीएनए, या नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। तो इसका आंसर है डीएनए। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ blending of genes, chromosomal changes, shuffling of genes, या all of the above। तो इसका सही आंसर है all of the above।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय, तो इसका आंसर है सुटन एंड बोवरी। क्रोमोसोमल थ्योरी, अगर जेनेटिक्स की बात आएगी तो हमारा मेंडल। हाँ, ये है कि वॉटसन एंड क्रिक आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यूपीपीसीएस का भी यही है, हु हैज़ प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक। अब आता है हु डिस्कवर्ड डीएनए। एक तो हो गया स्ट्रक्चर या मॉडल ऑफ डीएनए वॉटसन एंड क्रिक, एक हो गया हु डिस्कवर्ड डीएनए, तो इसका होगा फ्रेडरिच मिशर। ये आप नाम याद रखना, फ्रेडरिच मिशर, ऊपर लिखा हुआ ये रहा। Which compound present in DNA does not form amino acids, that is tyrosine। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये देखना। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज। अब आप ये मुझे बताओ कि हमने पहले पढ़ा था शुगर जो प्लांट में होती है, शुगर जो फ्रूट्स में होती है सॉरी, वो कौन सी होती है? उसका सही आंसर आप कमेंट में लिखो अभी। राइबोसोम्स आर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या नन ऑफ द अबव? तो राइबोसोम्स हमारे आरएनए। वैसे उसका आंसर है फ्रक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज लिजार्ड। अब आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स पे। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ बैक्टीरियाज और फंगाई जो हैं वो बायो फर्टिलाइज़र एक्ट करते हैं, ठीक है? तो उनके नाम आप एक छोटे छोटे नोट्स बना के लिखते रहो, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ये हमने देख लिया, बैक्टीरिया, फंगाई और साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें चलते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गाए हैं वो देख लेते हैं हमारे कौन से हो गए, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया। तो ये आप बस एक छोटे छोटे प्लीज़ नोट्स बनाते रहना। हाँ, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गाए या अल्फ़ा अल्फ़ा? तो इसमें कौन बायो फर्टिलाइजर, अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गाए या साइनोबैक्टीरिया जो हमारा मोनेरा में आता है? अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, किस फैमिली का? पी फैमिली का, ठीक है? पी फैमिली वही जिस पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गाए, अल्फ़ा अल्फ़ा या निट्रोलिन? तो हमें पता है इसमें दो तो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गाई तो है ही हमारा, अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं है। आप ऑप्शंस काट दोगे तो 1 2 4 बच जाएगा, ठीक है? Which of the following is used as biofertilizers, rhizobium, blue green algae और azolla? तो all of the rhizobium भी एक नया ऐड हो गया। Which of the following is not a nitrogen fixing organism, nostoc, azotobacter, एनाबेना या माइकोराइजा? तो इसमें सही आंसर है माइकोराइजा। मतलब नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एनाबेना तीनों हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये आप नोट बना के लिख सकते हो। एक हो गया हमारा बायो फर्टिलाइजर्स और एक हो गया हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है? माइकोराइजा हमें पता ही है, सिम्बायोटिक किसके बीच में होता है? फंगाई प्लस रूट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक्स कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट ऑफ पल्सेस। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पल्सेस, राइस, वीट, शुगर केन। किसके साथ होता है? तो ये होता है पल्सेस के साथ। यूपीपीसीएस 2019 का है। एक और यूपीपीसीएस 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेड एल्गाए, ब्राउन एल्गाए, ग्रीन एल्गाए या ब्लू ग्रीन एल्गाए? ब्लू ग्रीन एल्गाए हमारा। तो ये हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गा ये हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लस बायो फर्टिलाइजर्स। अब ब्लू ग्रीन एल्गाई आर चीफली एसोसिएटेड एट बायो फर्टिलाइजर्स इन द क्रॉप ऑफ, कौन से क्रॉप में? इंपॉर्टेंट है, वीट, ग्राम, पैडी या मस्टर्ड? सही आंसर है पैडी, ठीक है? अभी ऊपर हमने देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ रूट ऑफ पल्सेस, और यहाँ अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गाई की बायो फर्टिलाइज़र कहाँ करेगा तो वो पैडी में करेगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। एक तरफ हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स दिए हुए हैं और एक तरफ हमें क्रॉप दिए हुए हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गाई पैडी बिल्कुल सही है, राइजोबियम पी सही है, ऊपर देखा हमने। उसके बाद एजोटोबैक्टर वीट ठीक है, एजोला मेज़ ये गलत है यार, ठीक है। तो ये एजोला हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया, ये सब किस में करते हैं, पैडी में करते हैं। ये पॉइंट बना के लिख लेना है हमें। एजोला इज़ अ एक्वेटिक फॉर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉस्फैटिक बायोफर्टिलाइज़र। राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गा, एजोला या फिर हमारा माइक्रोराइजा। भाई दो तो हमें पता है इसका मतलब। अच्छा फॉस्फेटिक पूछ रहे हैं तो वो हमारा माइक्रोराइजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय use of split application, use of nitrogen inhibitors, using the slow release of nitrogen fertilizers या all of the above। तो इसका आंसर है all of the above। ये आप एक बार क्वेश्चन और देख लेना, UPPCS 2009 का है। Which bacteria is responsible for nitrogen fixation in सोयाबीन। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार हमारा। तो इसका आंसर आ जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। पटंग सा नाम है बट याद करना पड़ेगा, UPPCS का PYQ है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बस इतना बताएं हमें। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है, लेग हीमोग्लोबिन इज़ फाउंड इन, तो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स हो जाएगा इसका आंसर। ये भी नोट बना के लिख लेना क्योंकि UPPCS का PYQ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे और 2-3 टॉपिक हो गए, अब हम स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।